हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और जैसे कि आप मेरे चैनल पे आ ही गए हैं तो इसका मतलब ये है कि आप ट्रैवलोहॉलिक हैं मेरी तरह। तो चलो ट्रैवल रिलेटेड ही बात शुरू करते हैं, काम की बात डायरेक्टली। तो आज का जो टॉपिक है वो ये होने वाला है कि अगर आपका पासपोर्ट ब्लैंक है, इसका मतलब है कि आपने इससे पहले कभी भी इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं किया है और आप ऐसी किसी कंट्री जाना चाहते हैं जो कि वीज़ा ऑन अराइवल देती है इंडियंस को, पर वो दूर है, तो उसके रिलेटेड हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि अगर आपने पहले कभी भी ट्रैवल नहीं किया है तो आप सबसे पहले शुरू में ऐसी कंट्रीज़ चूज़ करें जो कि नज़दीक हैं इंडिया से और वो इंडियंस को वीज़ा ऑन अराइवल देती हैं। जैसे कि थाईलैंड है, ठीक है। थाईलैंड इंडियंस को वीज़ा ऑन अराइवल देती है और कई बार तो उसमें वीज़ा फ्री भी होता है। जैसे कि अभी 2019 में ही कुछ वक्त तक ऐसा था कि वीज़ा ऑन अराइवल फ्री था। और फिर दूसरा आता है कि नज़दीक की कंट्रीज़। नज़दीक की कंट्री में अगर आपने पहले ट्रैवल किया है तो जो भी इमिग्रेशन ऑफिसर हैं जो आपको वीज़ा ऑन अराइवल देते हैं उनमें थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ट होता है कि ये इंसान जेन्युइन ट्रैवलर है, ये सच में ट्रैवल करना चाहते हैं। तो उस तरीके से अगर आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को मैनेज करते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। तो नेक्स्ट आता है जैसे कि आपने वीज़ा फ्री कंट्री घूम ली, ठीक है। उसके बाद आता है आप ऐसी कोई कंट्री विज़िट करें जहाँ पे वीज़ा इतना डिफ़िकल्ट नहीं है इंडियंस के लिए और वहाँ पे इंडियन टूरिज़्म बहुत ज़्यादा है। जैसे कि मलेशिया है, सिंगापुर है, दुबई है। तो ये जो नियर बाय कंट्री आप कवर करते हैं तो ये भी आपकी ट्रैवल हिस्ट्री के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। इतना आपने घूम लिया, उसके बाद आप चाहें तो थोड़ा सा दूर का प्लान कर सकते हैं। जैसे कि मैंने वीडियो में, मुझे फ़िजी वाली वीडियो में काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन पूछा है कि हमारा पासपोर्ट ब्लैंक है, हम वहाँ किसी को जानते नहीं हैं, तो क्या हम डायरेक्टली जाएंगे तो हमको वीज़ा ऑन अराइवल दे दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब मैं फ़िजी पहली बार गई थी, मैंने ऑलरेडी 5-6 कंट्री ट्रैवल की थी, फिर भी मुझे इमिग्रेशन में रोका था और काफ़ी सारे सवाल पूछे थे जिसका मैंने वीडियो बनाया हुआ है। तो जैसे मेरा ट्रैवल हिस्ट्री होने के बाद भी मुझे इतने सवाल पूछे, तो अगर आप ब्लैंक पासपोर्ट लेके जाएंगे तो डेफ़िनेटली आपसे बहुत सारे सवाल किए जाएंगे। आप उसके लिए रेडी रहिए। वैसे भी अगर आप जेन्युइन हैं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बट फिर भी मैं रिकमेंड करूँगी कि अगर आपको घूमना है तो पहले नज़दीक में घूमिए, उसके बाद आप थोड़ा सा दूर जाइए, फिर आप थोड़ा सा दूर जाइए। ऐसे करते करते आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं जो कि आपको काफ़ी बेनिफिशियल हो सकती है। और ट्रैवलिंग तो वैसे भी काफ़ी एक्सपीरियंस वाला होता है, तो आप यहाँ घूमें, वहाँ घूमें, कहीं भी घूमें, आपके लिए एक एक्सपीरियंस तो बिल्ड होता ही है। तो चलो अभी अंदर जाती हूँ मैं कमरे के और फिर ये वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। जी हाँ, सही पकड़े हैं, ये है वर्ल्ड मैप। मेरे कमरे में जो पीछे वाली वॉल है पूरा वर्ल्ड मैप से कवर्ड है, क्योंकि मैं ट्रैवलिंग की बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ, तो मैं इसको देख के पता लगा सकती हूँ कि मुझे कहाँ कहाँ जाना है और कहाँ कहाँ अभी भी बाकी है। ओके, तो हम बात कर रहे थे कि जो कंट्रीज़ वीज़ा ऑन अराइवल देती हैं उनके लिए हमें कैसे ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं ये इंडिया का मैप है और नियर बाय एरिया ये जो है वहाँ पे आपको पहले घूमना चाहिए। उसके बाद फ़िजी जो है वो यहाँ आता है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के पास में यहाँ कहीं। तो इतनी दूर जाने के लिए आपको पहले थोड़ा सा नज़दीक में तो घूमना ही चाहिए मेरे हिसाब से, और फिर उसके बाद आप थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि ट्रैवलिंग बुरा नहीं है, ट्रैवलिंग के लिए कहीं जाना भी बुरा नहीं है, वीज़ा ऑन अराइवल भी है, पर फिर भी अगर आप दूर कंट्री ट्रैवल कर रहे हैं तो प्लान करें, अच्छे से प्लान करें और नज़दीक का पहले ट्रैवल हिस्ट्री बना के फिर वहाँ जाएं, क्योंकि जाने में तो प्रॉब्लम नहीं है। अगर मान लो आप चले गए और इमिग्रेशन क्लियर नहीं हुआ तो आपके पैसे काफ़ी वेस्ट हो सकते हैं, क्योंकि वो लोग आपको वापस भेज देंगे और आपके प्लानिंग, आपके पैसे, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ ट्रैवलिंग के लिए फ़्लाइट्स इतना आसान नहीं होता है, वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, तो वो सब पैसे काफ़ी वेस्ट हो जाते हैं। तो इन सब को अवॉइड करने के लिए बेटर है आप स्टेप बाय स्टेप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं और उस तरीके से अपना ट्रैवल प्लान करें। और फिर एक बार आपने थोड़ा सा घूम लिया, उसके बाद आप चाहें तो यूरोप का वीज़ा अप्लाई करके शेंगन कंट्रीज़ आप ट्रैवल कर सकते हैं। बहुत ब्यूटीफुल है यूरोप, वहाँ जा सकते हैं और फिर वहाँ घूम सकते हैं, और उसके बाद आपके लिए धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप दूसरी कंट्रीज़ में भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं।
तो इस तरीके से आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाएंगे तो आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और मेरी माने तो पहले नज़दीक से शुरू करिए और फिर धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ के आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइस। मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मैं अपने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करूँगी। और मेरा चैनल अभी नया है तो बहुत सारा प्यार देना। और आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, आप अगर कुछ जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा। और मैं अपना इंस्टा आईडी भी डिस्क्रिप्शन में डालूँगी, तो अगर आप हो सके तो मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।